अपनी फील्ड का बादशाह बन। ऐसा अक्सर बोला जाता है कि अगर आप किसी भी फील्ड में 10,000 घंटे ईमानदारी से काम कर सकते हो तो आप उस फील्ड के मास्टर बन जाते हो। अब मुझे नहीं पता कि ये बात कितनी सही है, पर यह बात पक्की है कि अगर आप किसी फील्ड में 10,000 घंटे काम कर लेते हो तो इससे ये जरूर साबित होता है कि वो फील्ड, वो पैशन आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। मजा तब तक नहीं है जब तक आप अपने फील्ड के बादशाह न बन जाओ। हम सबके दिल में कोई ना कोई सपना जरूर होता है। कोई यूपीएससी निकालना चाहता है तो कोई बिजनेस में एक मुकाम पाना चाहता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमारी कोई ख्वाहिश ना हो। जब से हम पैदा हुए हैं ना, तब से ही हमारी ख्वाहिशें हमारे साथ चलती आ रही हैं। बचपन में हम सोचते हैं कि अच्छी सी टॉफी मिल जाए या अच्छी सी चॉकलेट मिल जाए या कोई बढ़िया सा टॉय मिल जाए। स्कूल कॉलेज में आते ही सोचने लगते हैं यार एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ जाएं, किसी तरह से क्लास में टॉप कर लूं। और फिर थोड़ा और बड़ा होने में हम सोचने लग जाते हैं कि यार कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए या फिर ढेर सारे पैसे आ जाएं और फिर मैं अमीर बन जाऊंगा। तो जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं ना, हमारी ख्वाहिशें भी बढ़ने लगती हैं। पर दोस्त, ख्वाहिश तो कभी खत्म नहीं होती। मन में हर पल कुछ ना कुछ पाने का इरादा जरूर होता है। भले ही मेहनत का इरादा ना हो, लेकिन पाने का इरादा जरूर होता है। अब लाइफ का दूसरा पहलू समझते हैं। आपको कोई भी चीज तब तक नहीं मिल सकती जब तक आप उसके लिए एलिजिबल ना हो। जब हम किसी बड़े सपने के लिए काम करते हैं तो हमें तब तक अपना लक्ष्य अचीव नहीं होता जब तक हम उसके लिए वास्तव में एलिजिबल नहीं हो जाएं। और एलिजिबल तब होंगे जब उसके लिए हम हद पार करके मेहनत करेंगे। इतनी मेहनत करो कि कुछ महीनों के लिए इस दुनिया को ऐसा लगे कि यार एक बंदा हुआ करता था यहाँ पर, पता नहीं कहाँ गया, दिखता ही नहीं आजकल तो। अच्छा, मैं ये जानता हूँ और पक्का तेरे को भी पता होगा, जब तेरा जन्म हुआ था तो उसके साथ तेरे मरने की उम्र भी तय हो गई थी। पता है ना तेरे को। और यार मौत के बाद तो किसी भी चीज का मोल नहीं रह जाता। आपकी बड़ी से बड़ी जीत और बड़ी से बड़ी हार आपके लिए उस टाइम पर मीनिंगलेस हो जाती है। एट द टाइम ऑफ दैट एवरीथिंग बिकम्स मीनिंगलेस। आप किसी मुर्दा के कान में बोलो, देख तेरे 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आजा, उसका कोई रिप्लाई नहीं आएगा क्योंकि उसको कोई लेना देना ही नहीं है। सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाता है। सब फेम, पैसा, शोहरत, रुतबा सब यहीं रह जाएगा मेरे दोस्त तेरी मौत के बाद। और ये तो किसी को भी नहीं पता कि तेरी मौत का टाइम क्या है। तो दोस्त, व्हाट यू हैव इज ओनली टुडे। तो जी जैसे तू जीना चाहता है, जैसा तेरा मन करता है अपनी लाइफ को जीने का, तो तेरे को अपनी फील्ड का बादशाह बनने के लिए उस मौत तक का टाइम है। पर किसी को भी नहीं पता कि मौत कब आएगी। 2 साल बाद, 2 महीने बाद, आज शाम को ही आ जाए। आपने कभी सुना होगा कि कोई महान योद्धा हार्ट फेल होने की वजह से मारा गया। योद्धा या तो बूढ़े होकर मरते हैं या जवानी में ही रणभूमि में शहीद हो जाते हैं। तो दोस्त, तेरे को क्या करना है? या तो अपने सपनों को पाले या फिर अपने सपनों को पाने के रास्ते में प्राण त्याग दे। लोगों का क्या काम है? उनको तो बस यार नेगेटिविटी फैलानी है, कुछ भी नहीं। कुछ भी कर लो, उनको बस नेगेटिव ही बोलना होता है। अगर उनके बोलने से तेरे काम को इफेक्ट पड़ रहा है ना, तो मेरे भाई तेरे अपने काम पे ध्यान नहीं है। जिस दिन तेरा फोकस तेरे लक्ष्य पे होगा ना, उस दिन पूरी दुनिया चाहे तेरे को गालियां दे दे, तेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लोग तेरे पे हंसते रहेंगे, पर तू अपनी मेहनत के दम पर इतिहास रचने वाला है। कैसे? क्योंकि तेरा फोकस तेरे लक्ष्य पर है। जो लोग इतिहास इसीलिए रच पाए ना, उन पर लोगों के हंसने का और उनके नेगेटिव थॉट्स का कोई असर नहीं होता। वो फिर भी अपना काम करते रहते हैं। हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। उनके लिए अपनी लाइफ का गोल वैल्यूएबल था, ना कि वो लोग। इसीलिए वो अपने फील्ड का बादशाह बने। अब तेरे को डिसाइड करना है कि यार ये घिसे पिटे लोग तेरे लिए इंपॉर्टेंट है या फिर तेरे ड्रीम्स तेरे लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि कोई आएगा और तेरे को बोलेगा यार तू बहुत कमाल कर रहा है, यू आर दी बेस्ट, तो भाई मेरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोई नहीं आने वाला तेरे को ऐसा बोलने। शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो आपको हर माहौल, हर कदम पर, हर सिचुएशन पर, हर मौके पर, हर टाइम पर आपको पॉजिटिविटी देगा। और वैसे भी अब तो रिश्ते निभाने के लिए जेब खाली करनी पड़ती है। यही दुनिया की असलियत है। तो इस दुनिया से क्या उम्मीद रखूं? लोग कहते हैं कि ऊपर वाले ने सारी की सारी समस्याएं उनकी जिंदगी में भर दी हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ नहीं बचा, उनको ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि माँ कितनी भी बूढ़ी हो जाए, कितनी ही बीमार हो जाए, कितनी ही मुसीबतों का सामना करना पड़े, अपने बच्चों को पालने के लिए उसके बदन का कपड़ा कितना ही पुराना हो जाए, उसके आंचल की खुशबू जो है ना, वो कभी अपना वादा नहीं करेगी। माँ के आंचल की छाया में तब भी वही सुकून था, उसकी खुशबू तब भी वैसी ही रहती है, उसकी ममता की चमक तब भी एक आशा का रास्ता दिखाती है। उस आंचल के नीचे पले बड़े इंसान से ज्यादा खुश नसीब इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुम्हें पैदा करने वाले इतनी महान हैं, तो फिर तुम्हारे इरादे और तुम्हारी मेहनत छोटी कैसे हो सकती है? प्रॉब्लम्स आएंगी अपनी फील्ड में। टॉप पे पहुंचने से पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, पर दोस्त ये मत भूल कि उन प्रॉब्लम में अकेला तू नहीं है। तेरे जैसे करोड़ों हजारों लोग खड़े हुए हैं जो ऐसी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। रिमेंबर, यू आर नॉट द ओनली वन हु इज फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स, देयर आर मिलियंस लाइक यू हु इज गोइंग थ्रू द सेम। कोई भी दिन ऐसा नहीं हो सकता जहाँ कभी प्रॉब्लम्स ना आए। जैसे गुलाब के पौधे पर कांटे होते हैं, जैसे बारिश को धरती पर उतरने के लिए बादलों को टकराना पड़ता है, जैसे ट्रेन को रफ्तार पर दौड़ने के लिए ट्रेन की रफ्तार का मजा लेने के लिए छुक 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 की आवाज भी सुननी पड़ती है, वैसे ही जिंदगी में मेहनत और अपने मकसद को पाने के लिए अपनी समस्याओं से होकर जाना पड़ता है। लोगों के तानों का साउंड सुनना पड़ता है। यू हैव टू राइज अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स। हजार परेशानियों के बाद भी उठ जाने वाला ही असली हीरो होता है। जब आपको कभी लाइफ में ये लगे कि आपको लोगों ने पीछे छोड़ दिया है या पीछे छूट रहे हो या जिंदगी आपको वापस पीछे की तरफ धकेल रही है, वही कदम परफेक्ट टाइम है। दौड़कर जाओ और उछल जाओ सबके ऊपर। ये पीछे रुक जाने का टाइम नहीं है, ये पीछे से आगे छलांग मारने का मौका है। जिंदगी के इशारों को समझिए। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? क्यों आते हैं हार्ट ब्रेक्स? क्यों हमें अपनों से दूर जाना पड़ता है? हार्ट अटैक तो एक दो बार ही आ सकता है, पर हार्ट ब्रेक तो हमेशा ही रहता है ना। कुछ भी आसानी से क्यों नहीं मिलता? अगर आप बड़ा सोच सकते हो, बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हो, तो बेशक आप अपनी फील्ड का बादशाह बन सकते हो। समस्याएं आपको कमजोर बनाने नहीं आती हैं, वो आपको जीतना सिखाने के लिए, जीना सिखाने के लिए आती हैं। आज अगर आपके पास कुछ नहीं है तो इसका कारण ये दुनिया, ये मुश्किलें या आपकी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। इसका मेन कारण आप खुद हो। यू योरसेल्फ आर द कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम्स। और अब आप केवल आप ही हैं जो अपने लिए ये पूरी गेम चेंज कर सकते हो। वीडियो के अंत में यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में रोना भी पड़ता है और आंसू भी छिपाने पड़ते हैं, और सबसे बड़ी बात कि दुनिया की आड़ में एक सन्यासी की तरह मेहनत भी करनी पड़ती है। और अगर आपके अपने फील्ड के बादशाह बनने के सफर में कोई आकर टांग अड़ाए, आपको डिस्टर्ब करे, आपको डीमोटिवेट करने का ट्राई करे, तो याद रखें, किसी ने सच ही कहा है कि इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए। बाकी गलतियां तो लोग भगवान पर भी निकाल देते हैं। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए और मेहनत के दम पर अपनी फील्ड का बादशाह बनकर दिखाइए, और अपनी फील्ड का बादशाह बनकर देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे चलते चलते।